हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए प्रीवियस ईयर पेपर से। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट है या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। और ये वीडियो क्विक रिवीजन के लिए बनाई गई है। पहला प्रश्न है, स्तनधारी जीवों के कान में स्काइला वेस्टिब्यूलर तथा स्काइला मीडिया को पृथक करने वाली झिल्ली में संरचना को क्या कहते हैं? तो उसे रिस्नल मेम्ब्रेन या रिस्नल झिल्ली कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है, यानी अंतःकरण जो होता है पार्ट कान का, ईयर का, तो उसी में कॉकलिया में यह पाई जाती है या कॉकलिया भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कुफर सेल्स दी गई हैं फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में टी लिम्फोसाइट दी गई हैं और बी लिम्फोसाइट दी गई हैं, मेगा कैरियोसाइट्स दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है उपरोक्त में से ऊतक भक्षाणु कौन सी हैं? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कट जाएगा, यानी मेगा कैरियोसाइट्स ये जो है ऊतक भक्षाणु नहीं होती हैं। बाकी कुफर को क्या है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट तीनों ही होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 1 2 3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है? तो वो फॉलिक एसिड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलीसाइटोकाइनिन उत्तेजित करता है तो वो अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज के उत्तेजित करता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन स्रावित करता है तो रीनल मेडुला से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रीनल मेडुला, ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है ये अस्थि मज्जा में आरबीसी के संश्लेषण को बढ़ाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में एरिथ्रोसाइट है तो वो स्तनधारियों में जो एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के बारे में पूछ रहा है तो वो अकेंद्रकीय होता है, यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लामा और लामा को छोड़कर और कैमल को छोड़कर इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी सभी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित यानी अब्सेंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अकेंद्रकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है तो वो एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबूतर का दुग्ध श्रावण होता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ, यानी क्रॉप ग्लैंड पाई जाती है बोथ मेल और फीमेल पिजन दोनों में, यानी मैग्जिला की विशिष्ट वृद्धि से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें पूछा है, हाथी का टस्क होता है, यानी एलिफेंट के टीथ के बारे में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोडिफाइड अपर सेकेंड इंसाइजर, जो कृदंत दांत होता है यही होता है संशोधित। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स मुख्यतः होते हैं तो वो काइटिन के उपचर्म बने होते हैं उनमें। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी काइटिन उपचर्म बने होते हैं। काइटिन उपचर्म से क्या होता है, जीवों की रक्षा होती है और जल की क्षति को ये रोक कर नमी बनाए रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिना चिंबुकास्थि है? तो मस्का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मस्का हो जाएगा। यानी जो मस्का यानी मक्खी कीट फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं,
जिसके मैंडिबल्स और मैक्सिला अनुपस्थित होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोती उत्पन्न करने वाले भारतीय प्रजाति कौन है? तो पिंक वल्गैरिस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, बाइकार्बोनेट गर्भाशय में पाया जाता है। तो सीप में पाया जाता है, भेड़ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण होता है पाया जाता है? तो हिप्पोकैम्पस मछली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, रोहू मछली, एनाबॉस और स्कालियोडॉन, बट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से मछली की कौन सी संरचना मेढक के फेफड़े के समजात होती है? तो स्विम ब्लैडर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीन्स शब्द का अभिप्राय है। तो डीएनए का एक भाग है जो जीन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 17, जीन शब्द दिया था। तो जीन शब्द जो है जोहानसन ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रियोल भाग होता है तो वो स्पेंडिल निर्माण को प्रारंभ करने में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी के भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्लेट निर्माण के प्रारंभ करने में, केंद्रक निर्माण के प्रारंभ में, कोशिका विभाजन को प्रारंभ करने में, बट राइट आंसर स्पिंडल निर्माण के प्रारंभ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन एक गोल्जी परिसर के क्रियागत इकाई है? सिस्टर्नी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, सिस्टर्नी। अगला प्रश्न 20, मेढक का पेसमेकर स्थित होता है तो वो दाएं एलिन में होता है, यानी राइट एरिकल में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21, इसमें पूछा गया है, संरचनात्मक बहुशर्कराओं का एक सही युग्मी उदाहरण है। तो काइटिन एवं सेलुलोज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22, एंजाइम संरचना एवं क्रिया की लॉक एवं की थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो वो फिशर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 23, इसमें पूछा है, प्रकाश श्वसन में पाया जाता है, यानी फोटो रिस्पायरेशन इनवेल। तो इसमें जो होता है ग्लाइकोलेट चक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वाष्पोत्सर्जन को दर को कम करने वाला रसायन कौन सा है? तो IAA इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोल एस्टिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 25, परागणत्वकारी यानी फर्न गैमेटोफाइट होते हैं तो वो बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर थैलस होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किसके तने में कॉर्टिकल संवहन यानी कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं? तो वो निटेंथस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बिग्रोनिया, टीनोस्पोरा, बट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित किस अनावृत बीजी वंश में बीज द्विचुलीय माने जाते हैं, यानी बाईगैमिट माने जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिनेटम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28, पाइरेथ्रिन पाया जाता है तो काइसैंथेसम सिंड्रेलिफोलियम में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह तीव्रता से कीटों के तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है। जो काइसैंथम सिनेरा रिफोलियम से जो पायरेथ्रिन पाया जाता है, पायरेथ्रिन जीवीय कीटनाशी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 29। भरण ऊतक का मज्जा भाग बना होता है तो मृद ऊतक से बना होता है यानी पैरेन्काइम से बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा गया है तो लिनियस को कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिनियस। अगले क्वेश्चन में पूछा है मूंगफली का वानस्पतिक नाम पूछा है तो एराइकिस हाइपोजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बॉटनिकल नेम है ग्राउंडनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट स्टेम जो होता है उसमें दारू यानी जाइलम है तो एंडार्क होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पूर्ण रूपेण जड़ रहित होता है तो सिराइटोफिलम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण रूप से जड़ रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकाजाकी फ्रैगमेंट में 5 सिरे पर होता है तो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 क्वेश्चन पे इस पे पूछा गया है डीएनए में पाइरिमिडीन डाइमर बनता है जब कोशिकाओं को प्रवाहित किया जाता है तो पराबैंगनी प्रकाश से बनता है। तो राइट आंसर जो है 35 का ए हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट लाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को डीएनए अंगुली मुद्रण यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर किए गए अपने शोध कार्य के लिए जाना जाता है तो वो लालजी सिंह जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी लाल सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा। 37 इसमें पूछा गया है ग्रिफिथ का न्यूमोकोकाई एवं चूहे पर किया गया आविष्कार डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से कौन सा कवक व्याधि है तो रिंगवर्म जो है कवक से होता है यानी फंगस से होने वाला बीमारी है रिंगवर्म तात जिसको बोलते हैं। 39 इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है तो इसका जो हो जाएगा मैलाथियान। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैलाथियान यह जैविक उत्पादन नहीं है। मैलाथियान एक मानव निर्मित आर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है जो मच्छरों के साथ अन्य कीटों के रोकथाम में सहायक होता है। राइट आंसर डी ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 इसमें पूछा गया है विरल एवं संकटापन्न घटपर्णी नेपंथीस खासियाना भारत में पाया जाता है तो वो मेघालय एरिया में पाया जाता है राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41। ट्रेसर तत्व होते हैं तो ये जो होते हैं रेडियो आइसोटॉप्स तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो ट्रेसर तत्व होता है इससे क्या किया जाता है तो इसका विकिरण उत्सर्जित होती है, इससे रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग थायराइड ग्रंथि जैसे कैंसर के उपचार के लिए होगा, ट्यूमर की खोज के लिए होगा और परिसंचरण यानी सर्कुलेशन सिस्टम के रक्त थक्के का पता लगाने के लिए भी किया जाता है ट्रेसर एलिमेंट्स का प्रयोग करके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी रेडियो आइसोटॉप्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना वनस्पति उद्यान कहाँ है तो वो शिवपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिवपुर आचार्य जगदीश चंद्र बासु भारतीय वनस्पति उद्यान जिसका पुराना नाम भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर हावड़ा कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना रॉबर्ट किड ने 1787 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 43। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से होता है तो इटाई इटाई से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इटाई इटाई बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44। चरम समुदाय का एक चरम समुदाय सिद्धांत प्रस्तुत किया था क्लीमेंटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 45। आर्निथेफिली परागण उत्संपन्न किया जाता है तो वो जो है बर्ड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है तो वो ग्लूकोज के रूप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 47। एटीपी है तो एटीपी ऊर्जा यानी उच्च ऊर्जा का सहित फास्फेट बंध का एक अणु होता है, यानी ए मॉलिक्यूल्स विथ हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48। पौधों को अत्यधिक पानी डालने के कारण ऊपरी मृदा मिनरल पौष्टिकता खो देता है, तो निष्कर्ष ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49। प्राकृतिक पादप हार्मोन यानी ऑक्सिन है, तो ये इंडोल एस्टिक एसिड को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी IAA। अगला प्रश्न है 50। पराक्सीसोम संबंधित होता है तो प्रकाश श्वसन से। राइट आंसर फोटो रिस्पायरेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51। इसमें पूछा गया है कच्चे टमाटर हरे होते हैं परंतु बाद में वे लाल हो जाते हैं, किसके कारण? तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। इसमें पूछा है पूर्ण प्रभावता किसमें अनुपस्थित होता है, तो मिराबिलिस जलापा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52 का। अगला प्रश्न है हाइब्रिड का रिसेसिव स्टॉक से संकरण को जाना जाता है, परिक्षार्थ संकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54। इसमें पूछा गया है मियोसिस यानी अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरल बड में होता है। ऑप्शन नंबर सी पुष्पकली में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55। इसमें पूछा गया है आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म में जाइगोट यानी युग्मनज डिवाइड होता है समसूत्री विभाजन द्वारा यानी माइटोसिस होकर, तो वो किस में होगा? तो इम्ब्रियो में होगा यानी भ्रूण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56। इसमें पूछा गया है चाय के पौधे में शीर्षस्थ कलिकाओं को सामान्य कहते हैं, तो उसे गोल्डन बड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है 57। व्यापारिक कारक प्राप्त की जाती है तो क्वेरकस सुबर की छाल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58। इसमें पूछा गया मार्फिन का स्रोत है पैपेवियर सोमनीफेरम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। इसमें पूछा गया है किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, तो मूल जाइलम में यानी रूट जाइलम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक बीज पत्री यानी मोनोकाट तने की विशेषता नहीं है पूछा है, तो इसमें जो हो जाएगी संवहन पुल भ्रमण ऊतक के बिखरे ये होगा, संवहन पुल के चारों तरफ पुल आच्छाद ये भी होगा, संवहन पुल समृद्ध ये भी होगा। इसमें जो नहीं पूछा है तो ध्यान से देखिएगा फ्लोएम एंड पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल, यही नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की छाल वल्क एवं दारू ब्रेक एंड वुड ऑफ द ट्री ट्रंक तो के बीच स्थित होता है, तो राइट आंसर जो होता है वेस्कुलर कैम्बियम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन पुष्प क्रम सूर्यमुखी में पाया जाता है, तो कैपिचुलम ना टाइप का पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63। इसमें पूछा गया है जाति व उपजाति के बीच की जाति को क्या कहा जाता है, यानी बॉर्डर लाइन क्रॉसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड, तो इसे सेमी स्पीसीज यानी अर्ध जाति कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। इसमें पूछा गया है किसने जीवों में पंच वनस्पतिक जगत वर्गीकरण व्यवस्था का सुझाव प्रस्तुत किया था, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो इसको व्हिटेकर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैरिनकल किसके बीज में पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिशिनस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो रिसिनस होते हैं बीज पाए जाते हैं ये यूफॉर्बिएसी फैमिली के प्रमुख लक्षण भी हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। फल में चिरस्थायी रोमिल वर्तिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेटिस एवं नारावोलिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। इसमें पूछा गया है भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म इसमें से किसकी एक गैमेटोफाइट कोशिका है, तो जिम्नोस्पर्म की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66। इसमें पूछा गया है सीड हैबिट इन ऑब्जर्व्ड इन, तो बीज प्रकृति पाई जाती है तो सिलेजनेला में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 69 इसमें पूछा है विवर्त यानी एपोफाइसिस पाया जाता है तो वो मॉस में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। पाइनस सिलेजनेला फर्न दिया गया है बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं तो सेक्सी कोल्स कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70 का। 71 क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी सवाल है, यानी परजीवी सवाल को पूछा है सिफेल्यूरस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित कवकों में से किसका विभ्रामक गुण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमेनिटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73, नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम एवं स्वतंत्र जीवी जीवाणु होते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। यानी हम एजिटोबैक्टर को ले लेंगे और कोलिस्ट्रीडियम को ले लेंगे, ये दोनों जो हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा। बोथ बी और सी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, रेट्रो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है तो इसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ऑप्शन नंबर डी 74 का राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें पूछा है इनमें से कौन सी मछलियाँ खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। टेट्रोडॉन नहीं है, बाकी बरवारी, नोटोटेरस एंड लेबिया है, ये तीनों है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाने के युक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, साइकॉन का खोखला ब्लास्टुला पाया जाता है तो एम्फी ब्लास्टुला, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका यानी पोस्टीरियल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम का जो होता है वो अग्र रिक्तिका से द्रुत दर होता है यानी फास्टर दैन द एंटीरियर वैस्कुलर, यानी अग्र जो होता है उससे ज़्यादा तेज होता है, ज़्यादा फास्ट होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, इसमें पूछा गया है बढ़ई चींटी निम्न में से किस गण से संबंधित है तो हाइमेनोप्टेरा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79, इसमें पूछा गया है साइनाइड के प्रभाव से व्यक्ति की मृत्यु को हो जाती है क्योंकि वह प्रभावित होता है साइटोक्रोम सी एंड ऑक्सीडेज से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसमें पूछा गया है विश्व स्तर पर संकटापन्न पक्षी प्रजाति कौन सी है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बोला गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। पीकॉक दिया गया है, निमोर, जंगली कौवा और तीतर, राइट आंसर बट इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, इसमें पूछा गया है दीमक सिल्लोज का पाचन करते हैं ट्राइकोनिम्फा द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, इसमें पूछा गया है शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83, इसमें पूछा गया है जोनेरी अपरा किस में पाया जाता है तो मांसाहारी स्तनियों में पाया जाता है। जोनेरी जो प्लासेंटेजा है, प्लासेंटा, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्निवोरस मैमल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित संरचनाओं में कौन मेढक के अंडाशय में नहीं पाया जाता तो कार्पस कैलोसम नहीं पाया जाता, बाकी कार्पस ल्यूटिसम, पीतक यानी योल्क और अंडस यानी ऊसाइड तीनों पाए जाते हैं। जो नहीं पाया जाता वो कार्पस कैलोसम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कार्पस कैलोसम होता क्या है, जो कार्पस कैलोसम होता है ये मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क के दाएं एवं बाएं भाग को ये जोड़ता है, इसी को कार्पस कैलोसम कहते हैं, जो कि ये मस्तिष्क में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार प्रथम हार्मोन कौन सा है तो इंसुलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86, सिस्टिक नलिका से बाहर आती है तो वो पित्ताशय होती है यानी गाल ब्लैडर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87, एटीपी के एक अणु द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा का दर होता है वो 7.3 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88,
धमनी की दीवार सिरा से मोटी होती है क्योंकि चिकनी मांसपेशियों की मोटी परत यानी ए थिकर लेयर ऑफ स्मूथ मसल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनाल, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, जठर ग्रंथि की जाइमोजन कोशिकाओं स्रावित करती हैं, पेप्सिनोजन को स्रावित करती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, भूख का केंद्र बिंदु कहाँ स्थित है? तो हाइपोथैलेमस में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हाइपोथैलेमस बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्ररोह शीर्ष संवर्धन की तकनीकी विकसित की गई, तो वो मोरल तथा मोर्टिन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 क्वेश्चन में पूछा है, रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होते हैं तो वो प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लिपिड, लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक प्रतिरोधी मंदक तथा प्रदाह निवारक का कार्य करता है? तो कार्टिसोल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्टिसोल हार्मोन से प्रतिरोधी मंदक तथा प्रदाह निवारक के रूप में कार्य करता है, कार्टिसोल का कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो क्रो-मैग्नोन मैन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96, अनुरूप अंग विकसित होने का कारण क्या है? तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी अभिसारी विकास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए सैंपल की केवल एक सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती है, जैसे कि रक्त धब्बे की श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डब्ल्यूबीसी डीएनए की एक मात्रा का उपलब्ध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98, इसमें पूछा गया है 64 संभाव्य कोडांस में से अमीनो अम्ल के लिए कितने कोडांस प्राप्त होते हैं? इसमें 861 कोडान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके अंडकों में लैम्प सूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उभयचर यानी एम्फीबियंस में भी पाए जाते हैं और रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में भी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव उपरयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे। अगला प्रश्न है 100, इसमें पूछा गया है कोशिकांग जिसमें से एक कोशिका में वायु श्वसन होता है, तो माइट्रोकांडिया में होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, मेढक में अग्रपाद का अंगुली अस्थि सूत्र कितना होता है? 02233 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 102, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी जो कुछ मछलियों में रहता है तो वो थर्मो रिसेप्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103, इसमें पूछा गया है टेनिडियम एक श्वसन अंग है तो किस में पाया जाता है? तो पाइला यानी ग्लोबोसा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो मोलस्का फाइलम का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, इसमें पूछा गया है मकड़िया तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं तो वो अरेक्निडा यानी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएंगे, अरेक्निडा क्लास के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, लार्वा ऑफ बेलेनोग्लासस यानी बेलेनोग्लासस लार्वा किसमें पाया जाता है? तो वो टार्नेडिया लार्वा, ऑप्शन नंबर टॉर्नेडिया ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, इसमें पूछा गया है ग्लासिला पैलिस किसका वाहक होता है? तो निद्रा यानी स्लीपिंग सिकनेस का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107, पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करते हैं तो उपरयुक्त सभी हो जाएगा, यानी जर्जुविनेशन, पुनर्वियोन, पैतृक विविधता, अनकेंद्र की पुनर्गठन। ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, सिंकिड्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा उत्पन्न आलू का रोग क्या होता है? तो आलू का वर्ट रोग, वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, इसमें पूछा गया है सल्फर युक्त अमीनो एसिड होता है तो सिस्टीन एन मिथियोनिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 110, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है यानी रेस्ट्रोगेशु जो होता है, तो इसका जो राइट आंसर यूरोकॉर्डेट का होता है ये विशिष्ट लक्षण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 111, पेरिपेटस किस वर्ग में आते हैं? तो ओनिकोफोरा वर्ग में आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 112, इसमें पूछा गया है वाहक प्लाज्मिड के डीएनए में अपनी इच्छा अनुसार जीन का प्रवेश कराना कहलाता है। तो जीन ट्रम्पिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पी तथा क्यू प्रभावी तथा अप्रभावी जीन का प्रमुख आवृत्तियों में कौन सा समीकरण हार्डी वेनबर्ग नियम के द्वारा उचित है? तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 114, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है तो इसको प्रवेश कोण रिसेप्टर कोण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 115, इसमें पूछा गया है एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच आबंध होते चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुर्बल एंड शॉर्ट लिव्ड, यानी दुर्बल एवं अल्पकालिक, संबल एवं दीर्घकालिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, ओएस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर ओएस्टर की त्वचा में धंसती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 117, इसमें पूछा गया है जलमग्न जलोद्भिदों में निम्नलिखित में से क्या रहता है? तो वायु क्षेत्र यानी एयर स्पेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 118, इसमें पूछा गया है जलीय विलयन में एक्रिडीन अणु स्वयं को समीपवर्ती बेस युग्म के बीच अंतर्वेशन कर से बंधन करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है अंतर्निवेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बेंजीरिंक ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के एक कोश का विहीन का उदाहरण है जीवाणु, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया सेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 121, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है तो स्पाइरुलिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 122, इसमें पूछा गया है लाइकेन अच्छे सूचक होते हैं तो वायु प्रदूषण के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एयर पॉल्यूशन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, सिलेजिनेला में राइजोफोर की आकार की प्रकृति होती है, यानी बोथ स्टेम और रूट दोनों में हो जाएगी, यानी जड़ और तने दोनों की तरह पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, इसमें पूछा गया है सत्य कथन को पहचानिए, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। तो प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बट बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। स्पंज में जल प्रवेश आस्कुलम द्वारा होता है। हाइड्रा में नीडोब्लास्ट आधार पर स्थित होता है। सभी कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न 125, निम्न में कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है? तो केंद्रक कला तथा केंद्रक की अनुपस्थिति ये लक्षण है प्रोकैरियोटिक का। कोशिकांगों की अनुपस्थिति ये भी लक्षण है। और गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन की अनुपस्थिति ये भी लक्षण है। अनुवांशिक पदार्थ की अनुपस्थिति, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अनुवांशिक पदार्थ की जो अनुपस्थिति होती है उसमें अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो यही राइट आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।